नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है राजकुमारी की 3 शर्तें। पुराने समय में एक नगर था धर्मपुर, जहां चित्रसेन नाम के एक युवा राजा राज करते थे। राजा सत्यवादी और धर्मपरायण थे। न्यायप्रियता और प्रजापालन में उनकी ख्याति थी। राजा बिल्कुल जवान थे, अभी तो उनका विवाह भी नहीं हुआ था। उनके पिता के मृत्यु के कारण अकस्मात उन्हें राजगद्दी मिल गई थी, परंतु राजकाज चलाने का उनको कुछ भी ज्ञान नहीं था। तो अपने पिता के समय के पुराने मंत्रियों के सलाह पर राजकाज चलाना शुरू किए, परंतु कुछ ही दिनों में उन्हें मंत्रियों के सलाह पर राज चलाना अच्छा नहीं लगा। पुराने घिसी-पिटी धारा उन्हें जरा भी पसंद नहीं आई। उन्होंने देखा कि अकाल पड़ा है, प्रजा के घर में अन्न के दाना नहीं है, परंतु राजस्व मंत्री पुराने नियम के अनुसार कर वसूली का फरमान सुना रहे हैं। राजा ने ऐसे आदेशों पर तुरंत रोक लगा दिया कि जब किसानों की फसल ही नहीं हुई तो वसूली किस बात की, बल्कि जिनके पास भोजन की व्यवस्था ना हो उन्हें तुरंत उनको खाने के लिए राजकोष के अन्न भंडार से उन्हें अन्न उपलब्ध कराया जाए। बूले मंत्रियों ने सलाह दिया कि महाराज, इस तरह तो राजकोष का अन्न भंडार खत्म हो जाएगा और फिर राजदरबार पर ही संकट आ जाएगा। राजा बोला, कोई संकट नहीं आने वाला, बल्कि धन और बढ़ जाएगा। राजा के आदेश का पालन हुआ। प्रजा राजा के आदेश सुन खुशियों से झूम उठी। उन्हें लगा उनकी मुराद पूरी हो गई है। राजा धर्मात्मा है। राजा ने खुद भी गांवों का भ्रमण कर अपनी प्रजा का ख्याल रखने लगा। गरीबों को अन्न वस्त्र उपलब्ध कराने लगा। अगले साल सूखा खत्म हुआ और जमकर बारिश हुई। फसल अच्छी उगी, खेतों में पैदावार ज्यादा हुआ। तो किसानों ने स्वेच्छा से पिछले साल का भी कर राजदरबार को लौटा दिया। सच है, जहां का राजा धर्मात्मा हो तो वहां की प्रजा भी धर्म की राह पर चलाने लगती है। इस तरह समय गुजरने लगा। एक दिन राजगुरु ने सलाह दिया कि राजा को अब विवाह कर लेने चाहिए। राजमहल को एक रानी की भी जरूरत होती है। यह कमी सभी को खल रही है। आपके विवाह नहीं करने से राज दरबार के ओर से ना तो यज्ञ इत्यादि कार्य हो रहे हैं, ना ही कोई धार्मिक आयोजन, और धार्मिक आयोजन नहीं होने से देवता रूठ जाते हैं। देवताओं के रूठने से ही राज्य में अकाल पड़ते हैं, सूखा पड़ता है, भयानक बाढ़ आती है, अति ठंड पड़ती है, और यह सब काम एक राजा के गलती से होता है। गलती राजा करता है, परंतु कष्ट उसकी प्रजा को उठानी पड़ती है। आठ राजा का विवाह 1 माह के अंदर ही होने चाहिए। राजा के लिए राजा की तरह ही एक धार्मिक, सुंदर, सुशील राजकुमारी की तलाश शुरू हो गई, परंतु राजा के लिए बहुत तलाश के बाद भी उपयुक्त राजकुमारी की खोज नहीं हो सकी, क्योंकि राजा शाकाहारी था। वह जीव हिंसा के खिलाफ था। वहीं जो भी राजकुमारियां ढूंढी गई वह सभी मांसाहारी थी। अब राजा के किसी राजकुमारी से विवाह होना मुश्किल काम था। पास पड़ोस में कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो शिकार का शौकीन ना हो, परंतु यह सैकड़ों राजाओं में पहला राजा था जो ना तो शिकार खेलने जाता और ना ही मांस भक्षण करता। राजाओं के पास उस तरह की राजकुमारी नहीं मिलने पर राजा ने अपने दरबार के ब्राह्मणों को आदेश दिया कि वे अपनी प्रजा में से भी एक संस्कारी, सुयोग्य और शाकाहारी लड़की ढूंढ सकते हैं, परंतु वहां भी उन्हें सफलता नहीं मिली। लड़की शाकाहारी मिल भी जाती तो सुयोग्य नहीं थी। कोई सुयोग्य मिल जाती तो उनमें संस्कार नाम का कोई चीज नहीं था। एक संस्कारी लड़की के लिए अच्छा वर ढूंढना कठिन होता है। उससे कहीं ज्यादा परेशानी राजा के लिए लड़की ढूंढने में हो रही थी, परंतु प्रकृति का नियम है कि भगवान हर मनुष्य के लिए एक जोड़ा जरूर बनाते हैं, और राजा के लिए भी जोड़ी बनी थी। राजा के दरबार में एक ब्राह्मण ने बताया कि भद्र देश के राजा भूषण की पुत्री सुकन्या एक धर्मपरायण, संस्कारी, सुयोग्य और शाकाहारी राजकुमारी है, परंतु
महाराज, उस राजकुमारी के कुछ शर्त है जो कोई भी राजा स्वीकार नहीं कर सकता। राजा बोला, क्या है उसकी शर्त? तब ब्राह्मण ने बताया कि महाराज, शर्त बहुत कठिन है। उसकी पहली शर्त है कि वह राजमहल में जो कुछ करेगी राजा उसे टोकेगा नहीं। दूसरी कि वह राजा से जो कुछ की मांग करेगी राजा इनकार नहीं करेगा। अगर जो कोई राजा उसकी यह दोनों शर्त मान लेता है तो वह उसी से विवाह करेगी। तीसरी एक और शर्त है कि अगर राजा कभी भी अपनी शर्त से पलट जाता है, उसके शर्तों का उल्लंघन करता है, तो वह उसे छोड़कर चली जाएगी। राजा उसे रोकेगा नहीं। राजा बोला, यानी पूरा साम्राज्य खुद चलाना चाहती है और उसे पति की नहीं एक पालतू नौकर की जरूरत है। जो स्त्री अपने पति की कोई बात ही नहीं सुनेगी, सिर्फ अपनी सुनाएगी, अपनी मनमानी करेगी, तो फिर वैसी पत्नी की क्या जरूरत। राजगुरु ने अपनी पोथी निकाली और उस लड़की की कुंडली निकाली। फिर राजा की कुंडली से मिलान किया और राजा से बोले कि वह लड़की सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनी है, उसके लक्षण हमारे राज्य के अनुकूल है। यह विवाह होने से राज्य और सुखी एवं समृद्ध हो जाएगा। राजन, तुम उसकी चुनौती स्वीकार करो और उससे विवाह कर डालो। राजा ने उसके पास प्रस्ताव भेजवाया कि मैं राजकुमारी से विवाह के लिए तैयार हूं। राजा का विवाह राजकुमारी सुकन्या से हो गया। वह दुल्हन बनकर राजा के पास आ गई। राजा पहली रात उसके पास बहुत डरते डरते गया और बोला कि मैं तो आपसे शर्त के मुताबिक कुछ बोल भी नहीं सकता। अब जो कुछ भी बोलना हो आप ही बोलो। राजकुमारी बोली, शायद आपने मेरे शर्तों को ठीक से समझा ही नहीं। मैंने आपसे कोई ऐसी शर्त नहीं रखी कि आपको परेशानी में डाले, पति पत्नी के बीच दीवार बने। दरअसल मैं किसी घमंडी राजा से विवाह नहीं करना चाहती थी जो मुझ पर हुक्म चलाए। मैं तो वैसे पति की तलाश कर रही थी जो अपने आप का समर्पण कर दे। आपने मेरी शर्त मानकर मेरे को जीत लिया है, जबकि मेरी तो कोई शर्त है ही नहीं। बस आप जैसा पति चाहती थी आप मिल गए। मेरी हर शर्त, मेरी हर इच्छा पूरी हो गई। आपसे बस इतना ही चाहूंगी कि कभी कभी मेरी भी सलाह सुन लिया करें। नहीं भी सुनेंगे तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। राजा ने तो बहुत बड़ी बातें सोच रखा था, परंतु यह तो सचमुच हीरा निकली। गुरुदेव ने ठीक ही कहा था कि राजकुमारी इस राज्य के लिए शुभ है। राजा को रानी के प्रति और भी प्यार उमड़ आया। वह कोई कार्य करने से पहले रानी से एक बार जरूर सलाह लेता। रानी भी राजा को बहुत नेक सलाह देती। राजा ने रानी के सलाह से एक नियम बना रखा था कि नगर में कोई भी ग्रामवासी अपने सामान बेचने आए और किसी कारण बस सामान न बिके तो वो सीधे राजदरबार को अपना सामान बेच सकते हैं। तो बहुत ऐसे ग्रामीण थे जो बड़ी मेहनत से सिर पर उठाकर अपना सामान नगर में लाते थे, परंतु किसी कारण बस नहीं बिकता तो फिर थके हारे अपना सामान सिर पर उठाकर वापस चले जाते थे। रानी ने उनके लिए बहुत अच्छा काम किया था। रानी की इस बात की सराहना प्रजा में भी होने लगी। रानी राजा से सलाह ले कई यज्ञ इत्यादि भी करा डाले। दान पुण्य कथा वार्ता तो रोज ही महल में हुआ करता। गरीब लोगों के लिए वस्त्र इत्यादि चीजें रोज बंटा करता। एक दिन शाम के वक्त राजा रानी अपने महल से बाहर राजमहल के बागीचे में टहल रहे थे। तभी एक बहुत बूढ़ी स्त्री एक टोकरी लिए आई और बोली, महाराज, मैं अपना सामान बेचने के लिए दिन भर नगर की भ्रमण करती रही, परंतु मेरा सामान नहीं बिका। आप मुझ बुढ़िया पर दया करो, मेरा सामान खरीद लो। राजा बोला, माई, मैंने तो बाजार में सामान खरीदने के लिए आदमी लगा रखा है, वहां तुम्हें सामान बेचना चाहिए था। बुढ़िया बोली, महाराज, वह बहुत कम कीमत दे रहे थे, जबकि मुझे ज्यादा पैसे की आवश्यकता है। मुझे बेटी की शादी करनी है। आप 50 स्वर्ण मुद्रा दे देते तो मेरी बेटी का विवाह हो जाता। रानी बोली, हाँ हाँ माई, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। राजा ने अपने एक सैनिक को आदेश दिया कि बुढ़िया की टोकरी खजाने में रखवा दो।
और 50 स्वर्ण मुद्रा खजांची से दिलवा दो। बोलना कि रानी साहिबा का हुक्म है। अब राजा के खरीदे सामान को देखने की हिम्मत ना तो सैनिक में हुई ना खजांची में। खजांची ने बुढ़िया को 50 स्वर्ण मुद्रा दे दिया। बुढ़िया वापस चली गई। रानी को ख्याल आया कि हमने तो बुढ़िया की टोकरी देखी ही नहीं कि उसमें क्या रखी है। वह राजा से बोली, महाराज हमने तो बुढ़िया की टोकरी देखी ही नहीं, उसमें क्या रखा है। बुढ़िया ने भी नहीं बताया कि क्या बेच रही है। शायद कोई तत्काल बिगड़ने या सड़ने वाली चीज होगी तो वह खराब हो जाएगी, चल कर देख लेते हैं। राजा रानी बुढ़िया की टोकरी देखने के लिए खजाने वाले गोदाम में गए और खजांची से पूछे कि अरे तुमने देखा कि बुढ़िया अपनी टोकरी में क्या बांध कर ले आई है। खजांची बोला, नहीं महाराज हमने भी नहीं देखा कि क्या है। हमने सोचा कि जब रानी साहिबा ने खुद भेजाया है तो देख कर भेजाई होगी, परंतु कोई बात नहीं हम अभी देख लेते हैं। खजांची ने जब टोकरी देखी तो अपना माथा पकड़ लिया और महाराज से बोला, महाराज इसमें तो ईंट पत्थर और कूड़ा करकट भरे पड़े हैं। बुढ़िया हमें ठग कर चली गई है। रानी बोली, सचमुच वह एक ठग थी। शायद उसकी बेटी की शादी वाली बात भी ठगी का एक हिस्सा हो। कल हम सैनिक भेज उस बुढ़िया का पता लगवाएंगे और उसकी टोकरी वापस करा देंगे। राजा बोला, हमें समझ नहीं आता उतनी लाचार बेबस बुढ़िया को ये सब नाटक करने क्या जरूरत थी। वह ऐसे भी आकर बेटी के विवाह के लिए पैसे मांगती तो मैं 50 क्या 100 स्वर्ण मुद्रा दे देता। राजा रानी अपने शयन कक्ष के तरफ जाने लगे। तभी एक बहुत खूबसूरत तेज रोशनी से चमकता हुआ ललाट वाली स्त्री महल के अंदर से निकली। राजा रानी ने उतनी तेजमी स्त्री नहीं देखी थी। फिर भी राजा पूछ लिया, देवी आप कौन हो? हमने तो पहले आपको महल में नहीं देखा, और जब कहीं से आ गई हो तो रात्रि के पहर में कहाँ जाओगी? स्त्री बोली, राजन मैं राजलक्ष्मी हूं। मैं तो वर्षों से तुम्हारे महल में ही निवास कर रही थी, परंतु तुमने खजाने में खरीद कर कूड़ा करकट रख दिया है, तो मैं अब एक पल भी यहां नहीं रह सकती। मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे महल का परित्याग करती हूं। राजा हाथ जोड़कर बोला, माता अनजाने में गलती हुई है, मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। देवी बोली, मैं इस वक्त किसी के रोके नहीं रुक सकती। राजा बोला, माता अब आपकी मर्जी, उसमें मैं क्या कर सकता हूं। माता लक्ष्मी वहां से बाहर चली गई। तभी एक सुंदर सा नौजवान वहां आया। राजा अचरज में पड़ गया, अब ये कौन है? इसे भी मैंने अपने महल में कभी नहीं देखा। वह उस युवक से पूछ बैठे, आप कौन हो, कहां से आए हो और रात्रि में कहां जा रहे हो? इससे पहले हमने आपको कभी नहीं देखा। वह युवक बोला, महाराज मैं आपका पुण्य हूं। लक्ष्मी ने जब आपका त्याग कर दिया है तो मैं भी यहां नहीं ठहर सकता, क्योंकि आपने जितने भी पुण्य अर्जित किए हैं सब लक्ष्मी के कृपा से ही हुआ है। तो जब लक्ष्मी ने आपका परित्याग कर दिया है तो आपके सारे पुण्य अब नष्ट हो चुके हैं। अब मैं आपके महल में नहीं ठहर सकता। और वह जल्दी से चला गया। राजा सोच में पड़ गया कि यह क्या हो रहा है। कितने देवता हमारे महल में निवास करते थे और हमें पता ही नहीं था, और फिर मैंने जानबूझकर उनका कोई निरादर भी तो नहीं किया। तभी और एक सुंदर नवयुवक पुनः आता दिखाई दिया। महाराज चंद्रसेन ने पूछा, अब आप कौन हैं? हमने तो पहले आपको इस महल में नहीं देखा, आप कब आए, और आए तो बिना कुछ कहे जा क्यों रहे हैं? वह नौयुवक बोला, महाराज मैं बिना बताए नहीं जाऊंगा, आपको बताकर ही जाऊंगा। मेरा नाम दान है। मैं आपके महल में बहुत दिनों से रह रहा था, परंतु अब नहीं रह सकता, क्योंकि मैं वही रहता हूं जहां लक्ष्मी जी रहती है। और आप तो जानते ही हैं कि लक्ष्मी जी आपको छोड़ जा चुकी है। अब आप कंगाल हो गए हैं, आपके पास कुछ नहीं है, तो फिर दान किस चीज का करेंगे? इसलिए हे निर्धन राजा मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं। राजा बोला, जैसी आपकी मर्जी, आप भी चले जाइए। दान भी वहां से चला गया।
फिर राजा रानी ने देखा कि एक और नौजवान चला आ रहा है। तो राजा ने पूछ लिया कि हे देवता, आप कौन हैं? आप क्यों हमें छोड़कर जा रहे हैं? वह देवता बोले, हे राजन, मैं यज्ञ हूं और अब आपको छोड़कर जा रहा हूं। आप निर्धन हो चुके हैं, आपके पास लक्ष्मी, दान पुण्य कुछ नहीं बचा। अब आप यज्ञ इत्यादि नहीं करा सकते। अब आप यज्ञ की तो बात छोड़िए, अपना पेट भी नहीं भर सकते, तो फिर किस उम्मीद से आपके पास रहूं? राजा बोला, ठीक है, आप भी चले जाइए। यज्ञ भी वहां से चला गया। तभी राजा और रानी ने देखा कि एक तेज लिए और कोई देवता चले आ रहे हैं। राजा ने उनसे भी पूछ लिया कि हे देवता, आप कौन हैं? तो देवता ने बताया कि हे राजन, मैं सत्य हूं और अब आपको छोड़कर जा रहा हूं। रानी बोली, नहीं महाराज, आप नहीं जा सकते। हे देवता, हमने कभी कोई आपका अपमान नहीं किया, भूल से भी कभी सत्य पालन में कोई गलती नहीं हुई, फिर आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? जिस बुरिया के कचरे के कारण हमें सभी छोड़कर चले गए, परंतु हमने उस बुरिया के झूठी बात को भी सत्य माना। हमने सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा, और जब आपका मान रखते रखते हम कंगाल हो गए हैं, तो आप कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? हम मर जाने को तैयार हैं, परंतु सत्य को छोड़ने को तैयार नहीं। आप नहीं जा सकते। सत्य बोला, रानी, आपकी भी बात सत्य है कि आप दोनों ने कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। आपने दान का भी साथ नहीं छोड़ा, पुण्य का भी साथ नहीं छोड़ा, फिर भी वे जा चुके हैं। दरअसल वो दोनों लक्ष्मी के बिना जीवित नहीं रह सकते, अर्थात लक्ष्मी के गुलाम हैं। परंतु मुझ में वो बात नहीं। मैं तो निर्धन के पास भी रह लेता हूं, अमीर के भी घर रह लेता हूं। राजन, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। सत्य लौटकर वापस अपने स्थान पर विराजमान हो गया। जब कुछ देर बीता तो लक्ष्मी जी वापस आ गई और रानी से बोली, बेटी, हम उस स्थान पर निवास बनाती हूं जहां सत्य रहता है। चूंकि सत्य यहां से नहीं गया तो हमें वापस आना पड़ा। तभी दान और पुण्य भी आ गए और राजा से बोले, राजन, अब हमें आने से मत रोकना, क्योंकि हम वहीं रहते हैं जहां लक्ष्मी जी निवास करती है। राजा ने देखा कि वह बुढ़िया भी चली आ रही है, जिसने कचरा की टोकरी 50 स्वर्ण मुद्रा में बेच गई थी। राजा उस पर नाराज होने के बजाय पूछा, अरे माई, तुम्हें स्वर्ण मुद्रा की जरूरत थी तो ऐसे ही ले जाती, तुम्हें कचरा देने की क्या जरूरत थी? हम तुम्हारी बेटी का विवाह स्वयं चलकर करा देते। तभी बुढ़िया एक सुंदर मगर काली कलूटी नौजवान स्त्री के रूप में प्रकट हो गई। राजा बोला, क्षमा करना देवी, मैंने आपको पहचाना नहीं, वरना मेरी क्या औकात की आपको कुछ देने की बात करो। आप कौन है? तब वह स्त्री बोली, महाराज, मैं दरिद्र की देवी हूं। देवताओं ने आपकी ख्याति से ईर्ष्या कर आपको कंगाल करने के लिए मुझे भेजा था, परंतु सत्य आपके साथ है तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजा बोला, देवी कृपा कर अपना कचरा यहां से ले जाइए। वह स्त्री बोली, राजन, लक्ष्मी जी जिस घर में प्रवेश करती है तो पत्थर भी सोना में बदल जाता है। हमारी टोकरी के साथ कचरा भी सोने में बदल चुका है। अब आपके घर में कचरा रहा कहाँ जो मैं लेकर जाऊं? इस प्रकार दरिद्र देवी अंतर्ध्यान हो गई। राजा रानी सत्य का पालन करते हुए रहने लगे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।